खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर। जी हां, बिहार में विशेष राज्य का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान ही नहीं है। सम्राट चौधरी ने इसे जेडीयू का एजेंडा भी बताया है। साथ ही यहां तक कह दिया कि कुछ बकवास करने वाले लोगों से पूछना चाहिए कि 2014 से पहले राज्य को केंद्र से क्या मिलता था और उसके बाद से क्या मिल रहा है। तो अब इसको लेकर भी सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर सियासी सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। मंत्री सम्राट चौधरी ने मांग को बेतुका बताया है। विशेष राज्य दर्जा उनके पार्टी का एजेंडा है, उसमें मेरा कोई बयान नहीं। खास तौर पर यह कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम विशेष सहायता देकर बिहार को कार्य कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी वही बात कही जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं, और अब तो जेडीयू कोटे के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी वही राग गा रहे हैं जो बीजेपी गाती है। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है। हर प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना और बिहार को आने वाले 50 वर्षों में जो बिहार पिछड़ा बिहार रहा है उस बिहार को कैसे विकसित किया जाए, इसकी चिंता केंद्र सरकार को है। उसी के अनुरूप हम योजना बना करके और बिहार को सब कुछ बढ़ाने की जो उनकी तमन्ना है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा में एक एडवांटेज क्या होता था कि जो भी यूनिट कोई लगाता था, इंडस्ट्री लगती थी, तो उसको जो है सेंट्रल एक्साइज वगैरह में छूट मिलता था, समझे ना। और बहुत बड़ा जो है वो इंसेंटिव होता था किसी व्यापारी को लगाने के लिए। आज जब से जीएसटी आ गया ना तो सब सब्स्यूम हो गया उसी में, अब तो कोई है नहीं उसका। तो जो एक, और जहाँ तक देखिए डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स का तो अब स्लैब ही 15% हो गया। आप चाहे शिमला में लगाइए, चाहे मणिपुर में लगाइए या पटना में लगाइए, 15% ही देना पड़ता है। तो जो एक विशेष राज्य के दर्जा का एक एडवांटेज टैक्सेशन में था वो है नहीं। तो अब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। पार्टी में कहीं ना कहीं जो सुर है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी के बयान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और अब तो जेडीयू कोटे के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी वही राग गा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी एकजुट नहीं है? क्या वाकई पार्टी में कहीं ना कहीं जो घमासान है वो चल रहा है? यही वजह है कि राग अलग अलग गाते हुए तमाम मंत्री भी नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सम्राट चौधरी के बयान ने खलबली मचा दी एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। देखिए ज़रूर, और सम्राट चौधरी के स्टेटमेंट को सही माना जाए तो इसका मतलब है कि अब विशेष दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता है। और आप इसी के पैरेलल अगर स्टेटमेंट देखेंगी, जेडीयू के नेता हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि विशेष दर्जे का मतलब क्या होता है। उन्होंने टैक्स में जीएसटी की बात उन्होंने बताई है, टैक्सेशन की बात बताई है। तो स्वाभाविक तौर पर एक बात तो स्पष्ट है कि फिलहाल विशेष दर्जे को लेकर के कुछ होने नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये जेडीयू का एजेंडा हो सकता है, पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, इससे बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है। स्वाभाविक तौर पर अब जो जेडीयू कह रही थी, जो नीतीश कुमार कह रहे थे, अब उस पर एक बड़ा सवाल उठता ज़रूर नज़र आ रहा है। और सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि विशेष दर्जा का प्रोविज़न है ही नहीं, वो कॉलम ही ख़त्म कर दिया गया है जिसके आधार पर राज्यों को विशेष दर्जा मिला करता था। तो ऐसे में स्पेशल पैकेज की बात हो सकती है, विशेष सहायता की बात हो सकती है, लेकिन स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो सकती है। ये अब परेशानी जेडीयू के लिए ज़रूर है। और ऐसे में परेशानी जेडीयू की तब और बढ़ जाती है जब उन्हीं के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार को जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, विशेष सहायता मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर स्पेशल स्टेटस किसी दूसरे राज्य को मिलता है तो बिहार भी उस फहरिस्त में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्पेशल स्टेटस किसी स्टेट को नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि अब प्रोविज़न नहीं है।
तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे या फिर जेडीयू क्या करेगी। क्या वाकई ये स्पेशल स्टेटस सिर्फ जेडीयू का पॉलिटिकल एजेंडा है और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तहत ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये स्टेटमेंट दिया जाता है स्पेशल स्टेटस को लेकर के, ये अब जेडीयू को या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्पष्ट करना पड़ेगा। जी आशुतोष, लेकिन बड़ी बात ये है और शायद आपको याद भी होगा, अभी कुछ वक्त पहले ही डिप्टी सीएम रेणु देवी का जब स्टेटमेंट आया था उसको लेकर भी खलबली मच गई थी। सीएम नीतीश कुमार से अलग सुर में वो कहीं ना कहीं बोलती हुई नजर आई थी। अब एक के बाद एक जो तमाम मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट भी आ रहा है। सीधे तौर पर हम कहें कि कहीं ना कहीं पार्टी का एजेंडा इलेक्शन के टाइम पर एक होता है, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उभारने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार करते हैं तो वहां से एक अलग तीवर दिखाते हुए तमाम मंत्री नजर आते हैं। और यही वजह है कि जहां पर सीएम नीतीश कुमार इसको एक महत्वपूर्ण चीज मान रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। लेकिन देखिए, आरसीपी सिंह ने भी सीधे तौर पर कह सकते हैं, हम ये कह दिया है कि ये जरूरी नहीं है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर एक चीज समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार या फिर जेडीयू ने विशेष दर्जा का जो मामला है उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। आपको याद होगा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे थे और स्वाभाविक तौर पर नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को पिछड़ा बताया जा रहा था। हालांकि नीतीश कुमार कंटिन्यू पिछले 16 सालों से मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू सत्ता में रही है, तो ऐसे में अगर 16 साल के बाद भी नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं बिहार पिछड़ा है और अब तक कई मानकों पर बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार पर ये सवाल खड़े हो जाते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जब वो सवाल नीति आयोग खड़े करती है तो ऐसे में जेडीयू और नीतीश कुमार के पास विकल्प के तौर पर सिर्फ विशेष दर्जा का मामला ही बचता है। और यही वजह है कि विशेष दर्जा का मामला नीतीश कुमार हमेशा ढाल की तरह करते हैं और इस बार भी वही हुआ है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट के बाद जेडीयू का साफ तौर पर कहना है कि जब नीति आयोग हमें पिछड़ा बता रही है तो ये पिछड़ापन दूर करने का रास्ता विशेष दर्जा ही हो सकता है, क्योंकि विशेष पैकेज या फिर अपने संसाधनों से जितना हो सकता था स्टेट ने मुख्यमंत्री ने काम किया है, तो ऐसे में अब कुछ ज़्यादा करने के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए, क्योंकि उसमें टैक्स में रिबेट मिलता है। इसके अलावा जो सेंटर के तरफ से जो फंड आता है उसमें बढ़ोतरी होती है, स्टेट के फंड में कटौती होती है, स्टेट को कम अपना संसाधन लगाना पड़ता है, सेंटर की तरफ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें विशेष दर्जे में जोड़ाए जाते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। तो स्वाभाविक तौर पर नीति आयोग की रिपोर्ट जब नीतीश कुमार पर या फिर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करेगी, जेडीयू इसी मुद्दे के साथ, विशेष दर्जे के मुद्दे के साथ अपने बचाव में सामने आएगी। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि विशेष दर्जा जेडीयू का एजेंडा हो सकता है, बीजेपी का नहीं, तो कमोबेश वही परिस्थितियां लग रही हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए ये मुश्किल। लेकिन आशुतोष, बड़ा सवाल ये है कि अब कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर पार्टी के डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, अगर पार्टी के ही कई मंत्री एक सुर में नहीं है, सबके रास्ते अलग हैं सीधे तौर पर इस मुद्दे पर जो कि जनता से कनेक्ट करता है ये मुद्दा, और वहां पर अब सीएम नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, चुनौतीपूर्ण ये समय उनके लिए। नहीं, स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है और यहीं पर आकर के नीतीश कुमार के दावे फेल नजर आते हैं और यही बात है कि नीतीश कुमार खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि खुद के बचाव में, क्योंकि जब आप नीति आयोग की रिपोर्ट सवाल खड़े करने लगेगी शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों पर, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे में सवाल उठने लगेंगे कि आखिर 16 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की उपलब्धियाँ क्या रही। हालांकि ये अलग बात है कि जेडीयू और सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि आप जब सभी स्टेट के आधार पर आप बिहार को तोलेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो बिहार से ज़्यादा डेवलप हैं, वो पहले भी डेवलप थे, वहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा हैं और कई मायनों में बिहार से बहुत आगे हैं वो स्टेट, और उनकी तुलना अगर आप बिहार से करेंगे तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। अगर बिहार को की तुलना करनी है तो आप 2005 के बाद से बिहार की तुलना करें। तो स्वाभाविक तौर पर ये जब मुद्दा आएगा सामने, जब नीति आयोग की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट एक कह सकते हैं कि पैरेलल तौर पर सभी स्टेट के लिए
ली जाती है और किसी भी स्टेट को आगे या पीछे रखकर नहीं लिया बिल्कुल। जाता है, एक पैरेलल तौर पर नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे में जब जब इस तरह की रिपोर्ट आएगी तो बिहार तो उसमें पीछे खड़ा ही रहेगा और यही वो समय होता है जब नीतीश जी। कुमार खुद को कमजोर महसूस करते हैं और स्वाभाविक तौर पर नीतीश सरकार बिल्कुल पर आशुतोष, सवाल और भी देखिए उठते हैं कि यही जो आखिर बड़ा नीतीश सरकार सवाल है ने वो कहीं ना इतने कहीं सालों में सियासी क्या किया? खलबली को खड़ा कर रहा है कि जब मंत्रियों के स्टेटमेंट इस तरीके से आ रहे हैं तो अपनी ही पार्टी का साथ सीएम नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा। आगे कितनी चुनौतियां आएगी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सचेत रहने की अपील की है।